नमस्कार दोस्तों, गुरुसन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज की क्लास हमारी पशु परिचर विशेष भर्ती के लिए पशुपालन, जिसमें आज का टॉपिक अपना रहेगा ऊन कतरण। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसकी आज अपने बात करते हैं, ऊन कतरण की। देखो, आज का टॉपिक अपना क्या है? ऊन कतरण है। ऊन कतरण। कतरण क्या है? ऊन कतरण, ऊन को काटना। ऊन को क्या करना? काटना। या ऊन किससे प्राप्त होता है? भेड़ के बालों को ही क्या कहते हैं? ऊन कहते हैं। तो भेड़ के बालों को अपन क्या कहते हैं? ऊन कहते हैं। और ऊन कतरण आज का क्या है? टॉपिक है। तो भेड़ के शरीर से, भेड़ के शरीर से बालों को क्या करना? अलग करना। बालों को क्या करना? अलग करना। क्या कहलाता है? ऊन कतरण कहलाता है। भेड़ के शरीर से बालों को अलग करना क्या कहलाता है? ऊन कतरण कहलाता है। ऊन कतरण कब किया जाता है? पहली बार भेड़ का जो ऊन है काटते हैं, वो कब काटते हैं? तो पहली बार ऊन कतरण, पहली बार ऊन कतरण तो कब किया जाएगा? पहली बार। तो पहली बार ऊन कतरण जब भेड़ कितने वर्ष की हो जाती है? 1 वर्ष। भेड़ कितने वर्ष की हो जाती है? 1 वर्ष की हो जाती है। तो उसको पहली बार क्या किया जाता है? उसका ऊन कतरण किया जाता है, ऊन को काटा जाता है। और कितनी बार, यानी 1 वर्ष में कितनी बार? तो 1 वर्ष में, 1 वर्ष में कितनी बार? तो आप कहोगे 2 बार। 2 बार। ऊन को 1 वर्ष में कितनी बार काट सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कितनी बार काट सकते हैं? 2 बार काट सकते हैं। और ये जो 2 बार काटा जाता है, तो एक बार तो हम वर्षा ऋतु से पहले गर्मियों में, कब है? कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, या हम ये कह सकते हैं वर्षा से पूर्व। वर्षा से पूर्व। वर्षा से पूर्व, यानी ऊन को कब काटा जाता है? वर्षा से पूर्व। क्यों वर्षा से पूर्व क्यों काटा जाता है? क्योंकि वर्षा के कारण क्या हो जाता है? ऊन की गुणवत्ता में क्या आती है? कमी। ऊन की गुणवत्ता, ऊन की गुणवत्ता में क्या आती है? कमी। ऊन की गुणवत्ता में क्या आती है? कमी। इसके कारण क्या कर लिया जाता है? वर्षा से पूर्व ऊन को क्या किया जाता है? काटा जाता है। ऊन जो काटने वाला है, ऊन काटने वाला, ऊन काटने वाला क्या कहलाता है? तो ऊन काटने वाला कहलाता है ऊनी अंधा। ऊनी अंधा कहलाता है। ऊन काटने वाला क्या कहलाता है? ऊनी अंधा। ऊन काटने वाले को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं ऊनी अंधा कहते हैं। ऊन काटने वाले को क्या कहते हैं? ऊनी अंधा कहते हैं। हाँ, तो देखो, ऊन कतरण, भेड़ के शरीर से बालों को क्या करना? अलग करना क्या कहलाता है? ऊन कतरण कहलाता है। पहली बार ऊन कतरण कब किया जाता है? जब पशु कितने वर्ष का हो जाता है? 1 वर्ष का हो जाता है। तो भेड़ कितने वर्ष की हो जाती है? 1 वर्ष की। तो पहली बार उसकी ऊन काटी जाती है। 1 वर्ष में कितनी बार? तो 1 वर्ष में कितनी बार ऊन को काटा जाता है? 2 बार काटा जाता है। वो कब? ग्रीष्म ऋतु से पहले, यानी वर्षा से पूर्व। वर्षा से पूर्व क्यों? क्योंकि ऊन वर्षा में भीगकर खराब हो जाती है, या इसकी गुणवत्ता में क्या आती है? कमी आती है। ऊन काटने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है?
ऊनी अंधा कहलाता है या फिर ऊन कतरने वाला कहलाता है। आगे अपन बात करें कि जो ऊन, इस ऊन के कारण, ऊन के कारण, ऊन के कारण जो ऊन की फैक्ट्रियों में या जो ऊन कतरने वाला होता है उनके एक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? रोग। वो रोग होता है कौन सा? जीवाणु जनित रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? जीवाणु जनित, जीवाणु जनित रोग हो जाता है। और उस रोग का जो नाम है वो क्या कहलाता है? उस जीवाणु जनित जो रोग है वो कहलाता है वुल शॉर्टर्स, वुल शॉर्टर्स डिजीज, वुल शॉर्टर्स डिजीज हो जाता है। यानी ऊन के कारण कौन सा रोग होता है? जीवाणु जनित रोग, जिसका नाम क्या है? वुल शॉर्टर्स डिजीज रोग हो जाता है। किन व्यक्तियों में होगा ये? या तो ऊन काटने वाले व्यक्तियों में होता है या फिर संभावना रहती है जो ऊन की फैक्ट्रियों में काम करते हैं उन लोगों के ये रोग होने की क्या रहती है? अधिक संभावना रहती है। हम बात करें ऊन क्या है? ऊन क्या है? तो ऊन की बात करें तो जो ऊन होती है वो पशुओं से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? पशुओं से। भेड़ की जो ऊन होती है या भेड़ के बालों को अपन ऊन कहते हैं। ये जो ऊन होती है वो एक प्रोटीन युक्त रेशा है। कौन सा रेशा है? प्रोटीन युक्त रेशा है। प्रोटीन युक्त क्या होता है? रेशा होता है। ऊन किसे कहते हैं? प्रोटीन युक्त एक रेशा होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? ऊन कहते हैं। ऊन में एक तत्व पाया जाता है। ऊन में क्या पाया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन कौन सी होती है तो जो प्रोटीन होती है ऊन में वो होती है केरोटीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? केरोटीन नामक क्या होती है? प्रोटीन पाई जाती है। और तत्व की अगर बात करता है तो तत्व पाया जाता है उनमें कौन सा? सल्फर तत्व सर्वाधिक होता है। तो ऊन क्या है? ऊन क्या है? तो ऊन एक प्रोटीन युक्त रेशा है। ऊन क्या है? प्रोटीन युक्त रेशा है। तत्व कौन सा पाया जाता है? सल्फर। और प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? केरोटीन प्रोटीन पाई जाती है। ऊन की आगे अपन बात करें तो जो ऊन होती है वो ऊष्मा की, ऊन क्या होती है? ऊष्मा की, ऊष्मा की कुचालक होती है। ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। ऊन ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। और ऊन की अगर अपन बात करें तो ऊन जो काटी जाती है, ऊन काटने वाला क्या कहलाता है? ऊनी अंधा कहलाता है। और काटी किससे जाती है? तो जो उपकरण आता है, काटने का जो औजार आता है वो होता है कौन सा? कैंची, या फिर इसकी सहायता से काटी जाती है, उनको मशीन की सहायता से काटा जाता है। तो ऊन प्रोटीन युक्त रेशा है। तत्व कौन सा पाया जाता है? सल्फर तत्व पाया जाता है। ऊन ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। उपकरण किसके द्वारा ऊन काटी जाती है? तो कैंची, या फिर किसके द्वारा काटी जाएगी? मशीन के द्वारा काटी जाती है। ये ऊन के बारे में कुछ विशेष बातें थी। हम बात आगे करें तो जो ऊन कतरन की विधियां, ऊन कतरन की विधियां या ऊन संशोधन, ऊन संशोधित, ऊन संशोधित करने की विधियां, की विधियां, ऊन संशोधित करने की क्या है? विधियां है। तो देखो ऊन संशोधित करने की विधियां, ऊन कतरण, ऊन कतरण का मतलब यह है ऊन को काटना। अब ऊन को काटने के बाद में, ऊन को काटने के बाद में कौन कौन सी विधियों के माध्यम से हम उसका संशोधित किया जाता है और संशोधित करके उसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो अपन ये इसमें क्या देखते हैं? विधियां देखते हैं। ऊन संशोधित करने की क्या है? विधियां है। पहली विधि की हम बात करें, पहली विधि की अपन बात करें तो जो पहली विधि होती है वो होती है ऊन या कटाई, कटाई। और कटाई के बाद में जो होती है
वो होती है कौन सी? अभिमार्जन। अभिमार्जन। और अभिमार्जन के बाद में जो विधि आती है वो तीसरी विधि आती है, उसको कहते हैं छटाई। छटाई के बाद में चौथी विधि आती है, उसको कहते हैं रंगाई। रंगाई। ऊन संशोधित करने की विधियां या हम चरण कह सकते हैं, विधि या चरण। किन चरणों में इसका क्या किया जाता है? ऊन संशोधित किया जाता है। किन किन चरणों में ऊन संशोधन किया जाता है? तो पहली कौन सी है? कटाई। दूसरी कौन सी है? अभिमार्जन। तीसरा चरण कौन सा है? छटाई। चौथा कौन सा है? रंगाई। और वो जो पांचवा चरण आता है वो आता है आपका कताई, या कई बार इसको कटाई भी कहते हैं, कटाई या कताई। तो 5 चरण या 5 चरणों के माध्यम से ऊन को क्या किया जाता है? संशोधित किया जाता है। हम स्वेटर पहनते हैं तो वो आपको स्वेटर है क्या डायरेक्ट कटाई करने के बाद में बनती है, तो उसमें संशोधित किया जाता है, संशोधित किया जाता है, बाद में ऊनी वस्त्र बनते हैं। तो संशोधित करने की कितने चरण हो गए? वो हो गए 5 चरण। पहले ऊन को क्या किया जाता है? काटा जाता है। पहले ऊन को क्या किया जाता है? काटा जाता है। और ऊन कटाई में क्या किया जाता है? भेड़ से ऊन को काटना। पहला चरण आपका कौन सा है? भेड़ से क्या करना? ऊन को काटना। ये पहले चरण में आता है। क्या कर रहे हो आप? ऊन को संशोधित कर रहे हैं। तो भेड़ से ऊन को क्या करना? काटना। और दूसरा आता है अभिमार्जन। तो अभिमार्जन का मतलब यह है, अभिमार्जन, तो अभिमार्जन का मतलब ऊन की सफाई। ऊन की क्या करना? सफाई। और ऊन अभिमार्जन करना या ऊन की सफाई करना वो 2 तरीके से की जाती है। ऊन की सफाई 2 तरीके से की जाती है, या तो हम टैंकरों के माध्यम से करते हैं या फिर मशीनों के माध्यम से। मशीन और किसके माध्यम से? टैंकरों के माध्यम से, टैंकर। अभिमार्जन का मतलब है ऊन की क्या करना? सफाई करना। उसको टैंकरों में या फिर किसमें? टैंकरों में या फिर मशीन के माध्यम से उसमें जो खराब चीजें हैं या जो गंदगी है, सफाई का मतलब कौन आएगी? गंदगी आती है, धूल के जो कण आते हैं उनको क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। धूल की छटाई करना अभिमार्जन है। अभिमार्जन, अभिमार्जन का मतलब होता है सफाई करना। अभिमार्जन का मतलब क्या होता है? सफाई करना। अपने आप ही अर्थ दे रहा है अभिमार्जन। तो क्या करना? ऊन की क्या करना? सफाई करना। या तो मशीनों से की जाएगी या फिर किसके माध्यम से? टैंकरों के माध्यम से की जाती है। टैंकरों में डाले जाते हैं और उसमें सफाई की जाती है। अगला जो चरण आता है, अभिमार्जन हो गया, ऊन की सफाई हो गई। सफाई के बाद में छटाई की जाती है। क्या की जाती है? छटाई। यानी हम कह सकते हैं अच्छी एवं खराब ऊन को छांटना। खराब ऊन को अलग करना, अलग करना। तो छटाई में क्या आता है? अच्छी और खराब ऊन, यानी बड़ी बड़ी ऊन या छोटी छोटी ऊनों को क्या कर लिया जाता है? अलग किया जाता है। वो कहलाता है छटाई। रंगाई में किया जाता है, या तो ऊन को क्या किया जाता है? ऊन को रंगना। ऊन को क्या करना? रंगना। ऊन को रंगना किस में आता है? रंगाई में आता है। कताई या कटाई में आता है। कताई या कटाई में। कताई करना यानी लंबी ऊन को काटना। लंबी ऊन को क्या करना? काटना। ये किस में आता है? ये कताई या कटाई में आता है। धागे जब लंबे लंबे मशीनों में बनाए जाते हैं उसको फिर वापस काटा जाता है, तो फिर ये किस में आता है? कताई में आता है। हम पढ़ रहे हैं ऊन संशोधित करने की विधियां या चरण। विधियां या चरण। चरणों की अपन बात करें तो पहला चरण है ऊन को काटा जाता है। काटने का मतलब वो भेड़ से अलग किया जाता है, शरीर से अलग किया जाता है। भेड़ के शरीर से ऊन को अलग करना ऊन कतरन कहलाता है। तो पहली कटाई हो गई। दूसरे नंबर पे भेड़ से ऊन को काटना या क्या कहलाता है? कटाई। अब दूसरे नंबर पे आता है कौन सी चरण?
कौन सा चरण आता है? अभिमार्जन, जिसको कहते हैं ऊन की सफाई करना। अभिमार्जन का मतलब ही क्या है? सफाई करना। या तो टैंकरों में डालकर सफाई की जाती है या फिर किसमें? मशीनों के माध्यम से सफाई की जाती है। छटाई तो हो गया, देखो चरण याद कर लेना, कटाई, छटाई, रंगाई, कताई, और बीच में कौन है? अभिमार्जन है। कटाई, छटाई, रंगाई और कताई, कटाई, छटाई, रंगाई और कताई, बीच में 2 नंबर पे कौन बैठा है? अभिमार्जन। तो पहले काटी जाएगी तो फिर उसकी क्या की जाएगी? सफाई की जाएगी। सफाई के बाद में अच्छी और खराब को क्या किया जाएगा? छांटा जाएगा। छांटने के बाद में उसको रंग या पेंट कर दिया जाता है, रंगना या पेंट कर दिया जाता है। कटाई में उस लंबी ऊन को क्या किया जाता है? काटा जाता है। ये ऊन संशोधित करने की क्या है? विधियां आती है। एक बार इसमें लास्ट में आपको एक चित्र के माध्यम से बता देंगे। ये ऊन संशोधित करने की क्या थी? विधियां थी। अगर अपन बात करें कि ऊन की आप बात कर रहे हो, तो ऊन की बात याद रखने से पहले हम ये बता दें कि जो ऊन होता है, ऊन जैसे ही अपने पास शब्द आता है तो इसमें 3 नस्लें आपको भेड़ की याद रखनी है। एक नस्ल होती है आपकी मेरिनो। कौन सी होती है? मेरिनो। मेरिनो। दूसरी होती है आपकी कौन सी? जैसलमेरी। जैसलमेरी। ये ऊन किससे प्राप्त होता है? तो भेड़ से प्राप्त होता है। और भेड़ की 3 नस्लें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। तीसरी जो होती है वो कौन सी होती है? मारवाड़ी। कौन सी नस्ल है? मारवाड़ी नस्ल है। तो पहली मेरिनो। मेरिनो, या इसको अपने राजस्थान में अपन बात करें तो राजस्थान में कौन सी होती है? चोकला। वैसे ये बात है राजस्थान के संदर्भ में है। किसके संदर्भ में है? राजस्थान के संदर्भ में है। राजस्थान में ऊन से बात आती है तो 3 बातें याद रखनी है। मगर राजस्थान की बात करूं तो एक तो आपकी कौन सी नस्ल होती है? भेड़ की नस्ल है चोकला। दूसरी कौन है? जैसलमेरी। तीसरी कौन है? मारवाड़ी। मेरिनो जो बात आती है वो किसकी आती है? विश्व में आती है। विश्व में सर्वाधिक उच्च क्वालिटी की जो ऊन देती है वो कौन सी नस्ल है? मेरिनो है। चोकला की अपन बात करें तो राजस्थान में, यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक या उच्च क्वालिटी, राजस्थान में उच्च क्वालिटी, राजस्थान में उच्च क्वालिटी की ऊन कौन देती है? तो आपकी देती है कौन सी? चोकला भेड़। चोकला भेड़ को राजस्थान की क्या कहते हैं? राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। राजस्थान की क्या कहते हैं? मेरिनो कहते हैं। किसको कहते हैं? चोकला नस्ल या चोकला भेड़ को कहते हैं। जैसलमेरी की आप बात करोगे तो ये तो उच्च क्वालिटी की देती है कौन सी? कौन सी? चोकला। जैसलमेरी देती है वो आपकी देती है कौन सी? लंबी ऊन देती है। लंबी ऊन प्रदान करती है वो कौन सी करती है? तो वो करती है जैसलमेरी भेड़ करती है। सर्वाधिक लंबी ऊन कौन सी भेड़ की होती है? तो वो होती है जैसलमेरी भेड़ की सर्वाधिक लंबी ऊन होती है। मारवाड़ी की अपन बात करें तो ये देती है सर्वाधिक ऊन देती है। सर्वाधिक ऊन देती है। सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो आप बात करोगे किसकी? मारवाड़ी की। मेरिनो विश्व में सर्वाधिक उच्च क्वालिटी की ऊन देती है और चोकला राजस्थान में उच्च क्वालिटी की ऊन देती है, इसलिए इसको कहते हैं राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। जैसलमेरी ये क्या देती है? सर्वाधिक लंबी ऊन देती है। मारवाड़ी क्या देती है? सर्वाधिक ऊन देती है। मारवाड़ी क्या देती है? सर्वाधिक ऊन देती है। ये आप किसके बारे में बात कर रहे हो? ऊन। और ऊन कौन देती है? सर्वाधिक भेड़ प्रदान करती है। भेड़ की 3 नस्लें बताइए मैंने आपको। चोकला राजस्थान के लिए, चोकला, जैसलमेरी और मारवाड़ी। मेरिनो विश्व के लिए उच्च क्वालिटी की ऊन प्रदान करती है। राजस्थान में उच्च क्वालिटी की ऊन प्रदान कौन करती है? चोकला करती है। जैसलमेरी राजस्थान में लंबी ऊन देती है और मारवाड़ी राजस्थान में सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की क्या है? नस्ल मानी जाती है। ये बात याद हो गई आपको। मेरिनो विश्व के लिए क्या है? उच्च क्वालिटी की है। चोकला राजस्थान के लिए क्या है? उच्च क्वालिटी की, इसलिए इसका नाम पड़ गया राजस्थान की मेरिनो। जैसलमेरी लंबी ऊन देती है। मारवाड़ी क्या करती है? सर्वाधिक ऊन देती है। अगर अपन बात करें तो जो राजस्थान आपका है, जो राजस्थान है, राजस्थान है, राजस्थान का ऊन उत्पादन में, राजस्थान का
ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है भारत में? तो पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान है किसका? राजस्थान का। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अकेला राजस्थान कितने परसेंट ऊन देता है? तो 45% क्या देता है? ऊन देता है। अकेला राजस्थान क्या देता है? 45% ऊन देता है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊन देने वाले जिले, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन, और एक होता है कौन? न्यूनतम ऊन। राजस्थान आप बात करो तो भारत में राजस्थान का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला। और वो कितने परसेंट देता है? वो 40%, 45% अकेला राजस्थान देता है। राजस्थान में भी आप बात करोगे तो सर्वाधिक ऊन कौन देता है? तो आता है आपका कौन? जोधपुर। जिले की आप बात कर रहे हो तो कौन सा जिला सर्वाधिक देता है? जोधपुर देता है। जोधपुर के बाद में आता है कौन? आता है बीकानेर। और बीकानेर के बाद में आता है कौन सा? नागौर। ये आपको 3 जिले याद रखने हैं। सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाले जिले जोधपुर, बीकानेर और नागौर। न्यूनतम की बात मैं करूं तो होता है कौन सा? आपका झालावाड़। राजस्थान के जिलों में न्यूनतम जो ऊन देता है वो कौन देता है? झालावाड़। सर्वाधिक ऊन देने वाले जिले कौन से हैं? जोधपुर, बीकानेर और नागौर है। तो ये समझ गए होंगे। अगर याद नहीं है तो याद कर लेना भाई। सर्वाधिक ऊन कौन देते हैं? जो भी ना आए कैसे बुलाओ? झाला देके बुलाओ। जो भी ना आए कैसे बुलाओ? झाला देके। अरे जो भी ना आए तो कौन है? सर्वाधिक है। जो भी ना आए तो कैसे बुलाओ? झाला देके बुलाओ। तो सर्वाधिक ऊन जोधपुर। जो भी ना, तो जोधपुर, बीकानेर और नागौर। न्यूनतम आ जाता है फिर कैसे बुलाओगे? झाला देके, तो झालावाड़ आ जाता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाले जोधपुर, बीकानेर और नागौर है। न्यूनतम उत्पादन कहां पर होता है? झालावाड़ में होता है। आगे अपन बात करें ऊन की। अगर आप बात कर रहे हो तो ऊन से संबंधित या भेड़ से संबंधित मैं कुछ अनुसंधान संस्थानों की बात करना चाहता हूं। यानी एक होता है ऊन एवं भेड़, या इसको भेड़ एवं ऊन कर दो। भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। यह आपके पड़ता है अभिकानगर, मालपुरा, टोंक। भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर पड़ता है? अभिकानगर, मालपुरा कौन से जिले में? टोंक। तो भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर आता है? अभिकानगर, मालपुरा, टोंक आता है। अगली बात आप किसकी कर रहे हो? ये ऊन की कर रहे हो। तो ऊन से संबंधित पता लगाए तो ऊन राज्य या स्टेट ऊन मिल, ये आपके पड़ती है कौन से जिले में? ये पड़ती है आपके कौन से जिले में? तो ये पड़ती है आपके बीकानेर में। कौन से जिले में? बीकानेर में। स्टेट ऊन मिल, राज्य स्टेट ऊन मिल। अगर मैं बात करूं बीकानेर, यहाँ पर शब्द आया है तो बीकानेर में और भी कुछ चीजें हैं। तो ऊन अपन बात करें तो ऊन एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी। तो ये भी आपके कौन से जिले में पड़ती है? ये भी आपके कौन से जिले में पड़ती है? ये भी आपके कौन से जिले में? बीकानेर जिले में पड़ती है। स्टेट ऊन मिल बीकानेर है। तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी भी कहां पर है? बीकानेर में है। अगर अपन बात आगे करें तो ऊन एवं भेड़
एवं ऊन विश्लेषण 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 प्रयोगशाला प्रयोगशाला यह आपके पड़ती है, वही आपका वापस कौन सा जिला, बीकानेर जिला। देखो भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, बीकानगर मालपुरा टोंक है। स्टेट ऊन मिल कहां पर है, तो वो भी कहां पर है, बीकानेर में है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है, बीकानेर में है। भेड़ एवं ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहां पर है, बीकानेर में है। अगर आपसे पूछा जाता है भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, ये भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला है, ना कि विश्लेषण प्रयोगशाला है। तो ये भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला यह आपके पड़ती है कहां पर है, जोधपुर में। कहां पर पड़ती है, जोधपुर में। जोधपुर से बात याद आई तो आपके जो पड़ता है ऊन विकास बोर्ड, ऊन विकास बोर्ड, ये ऊन विकास बोर्ड आपका पड़ता है, वो भी कौन से जिले में पड़ता है, जोधपुर जिले में। जोधपुर से वापस बात याद आई तो आपका ऊन विकास बोर्ड, तो ऊन से ऊन याद रख देना, ऊंट विकास बोर्ड, ऊंट विकास बोर्ड भी कहां पर पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, जोधपुर में। जोधपुर में 3 बातें याद रखना, भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहां पर है, जोधपुर में है। ऊन विकास बोर्ड कहां पर है, जोधपुर में है। ऊन है तो ऊंट को क्यों छोड़े, तो ऊंट विकास बोर्ड कहां पर है, जोधपुर में पड़ता है। आगे अपन बात करें तो आपका एक आता है भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण की बात कर रहा है। और जब प्रशिक्षण की बात की जाए तो फिर जयपुर क्या रहता है, आगे रहता है। जयपुर क्या रहता है, आगे। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण कहां पर है, जयपुर में होता है। अगर अपन नस्लों की बात करें तो आगे अगर मैं चलूं तो मालपुरी, जयपुर नाम आ गया तो फिर जयपुर को आगे ही रखो। मालपुरी भेड़ प्रजनन संस्थान ये आपके कहां पर पड़ता है, वही जयपुर में पड़ता है। फिर आगे मैं बात करूं कौन सी भेड़ की नस्ल है, तो ये भेड़ की नस्ल है मालपुरी। अगर मैं आगे बात करूं तो पुग्गल है, पुग्गल कौन सी किसकी नस्ल है, भेड़ की, तो पुग्गल है भेड़ प्रजनन संस्थान, तो यह आपका पड़ता है कहां पर है, बीकानेर। अगर बीकानेर वापस आई गया तो फिर एक और बीकानेर में बात लिख लो, पुग्गल है ये कौन सी है, पुग्गल है। पुग्गल भेड़ का कौन सी है, पुग्गल भेड़ प्रजनन संस्थान कहां पर पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। अगर बीकानेर आई गया तो मगरा भेड़ प्रजनन संस्थान ये भी आपके कौन से जिले में पड़ता है, बीकानेर। कौन से जिले में पड़ता है, बीकानेर। कहां पर पड़ेगा, बीकानेर में पड़ता है। अगर एक बात अपन करेंगे तो एक आता है जैसलमेरी भेड़, जैसलमेरी कौन सी भेड़, जैसलमेरी भेड़ प्रजनन संस्थान, तो ये भी आपके जैसलमेरी से नाम से ही पता लग गया, ये पाया जाता है कहां पर, जैसलमेर में है। कहां पर है, जैसलमेर में है। देखो मालपुरी भेड़ प्रजनन संस्थान कहां पर है, जयपुर में है। और भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण कहां पर है, जयपुर में है। मालपुरी भेड़ प्रजनन संस्थान कहां पर है, जयपुर में है। पुग्गल भेड़ प्रजनन संस्थान कहां पर है, बीकानेर में है। मगरा कहां पर है, बीकानेर में है। जैसलमेरी कहां पर है, जैसलमेर में है। और अगली अपन बात करें तो मारवाड़ी आपकी किसकी नस्ल है, तो आप बोलोगे किसकी है, भेड़ की है। तो मारवाड़ी भेड़
प्रजनन संस्थान, प्रजनन संस्थान। और मारवाड़ी कौन है? जोधपुर है। मारवाड़ी कहां पर है? जोधपुर। तो ये आ जाता है कौन सा? जोधपुर। मारवाड़ी भेड़ प्रजनन संस्थान कहां पर रहेगा? जोधपुर है। अगली अपन बात करें तो आयक आता है आपको चनोत्थर। चनोत्थर, चनोत्थर या सोनाड़ी इसको कहते हैं। कौन सी भेड़ कहते हैं? सोनाड़ी भेड़ कहते हैं। तो इसका जो प्रजनन संस्थान है वो आपके आता है कहां पर? चनोत्थर या सोनाड़ी। यह आपके आता है कहां पर? चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ में आता है। कहां पर आता है? चित्तौड़गढ़ में आता है। अगली अपन बात करें मारवाड़ी भेड़ प्रजनन संस्थान कहां पर रहेगा? जोधपुर में है। चनोत्तर सोनाड़ी ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ये बात आपने देखी। एक बार इसका अपन रिवीजन कर लेते हैं। देखो, ऊन कतरण अपन पढ़ रहे हैं। भेड़ के शरीर से बालों को क्या करना? हटाना ऊन कतरण कहलाता है। पहली बार कब किया जाता है? 1 वर्ष में किया जाता है। 1 वर्ष में कितनी बार कर सकते हैं? 2 बार। वर्षा ऋतु से पहले। क्यों? क्योंकि ऊन की गुणवत्ता में क्या आ जाती है? वर्षा के भीगने से कमी आ जाती है। ऊन काटने वाला क्या कहलाता है? ऊनी अंधा कहलाता है। यंत्र क्या लेते हैं? कैंची या मशीन लेते हैं। अगली बात है ऊन काटने वाले लोगों में कौन सा रोग हो जाता है? जीवाणु जनित, जिसको कहते हैं वूले सॉर्टर्स डिजीज रोग कहते हैं। ऊन कतरण तो भेड़ के शरीर से बालों को ये आपको बता दी है। अगली बात आप करोगे तो ऊन के कारण कौन सा रोग आ गया आपका? हाँ, ऊन की अपन बात करें तो ऊन में प्रोटीन युक्त एक रेशा है। ऊन किसे कहते हैं? प्रोटीन युक्त एक रेशा है। प्रोटीन कौन सी होती है? कैरोटीन होती है। तत्व जो होता है वो कौन सा होता है? सल्फर होता है। ऊन उष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। ऊन किसके द्वारा काटी जाती है? तो वो आता है कैंची या मशीन के द्वारा काटी जाती है। ऊन संशोधित करने की विधियां, तो ऊन संशोधित करने की 5 विधियां हैं। कटाई, छटाई, रंगाई, कताई और बीच में कौन है? अभिमार्जन। कटाई, छटाई, रंगाई और कताई, बीच में कौन है? अभिमार्जन। कटाई का मतलब भेड़ से क्या करना? भेड़ से ऊन काटना कटाई है। अभिमार्जन काटी हुई ऊन को क्या करना? सफाई करना। वो टैंकरों के माध्यम से या फिर किसके माध्यम से करते हैं? मशीन के माध्यम से। छटाई अच्छी और खराब ऊन को क्या कर देना? अलग अलग कर देना। रंगाई ऊन को रंगना या पेंटिंग करना। कताई यानी लंबी जो ऊन होती है उसको वापस क्या करना? काटना, वो कताई में आता है। अगली अपन बात करें ऊन की क्या है? ऊन जब याद आता है तो 3 भेड़ की नस्लें याद रखना राजस्थान के लिए। राजस्थान में चोकला ऊन राजस्थान की क्या कहलाती है? मेरिनो कहलाती है। चोकला राजस्थान की मेरिनो। क्यों? क्योंकि ये मेरिनो की तरह राजस्थान में उच्च क्वालिटी की क्या देती है? ऊन देती है। विश्व में कौन प्रसिद्ध है? मेरिनो। जैसलमेरी क्या देती है? लंबी ऊन देती है। मारवाड़ी क्या करती है? सर्वाधिक ऊन देती है। राजस्थान का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और ऊन कितना % देता है राजस्थान? 45% देता है। क्या देता है? 45% ऊन देता है। राजस्थान की अपन बात करें तो सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाले जिले कौन से हैं? जो भी ना आए झाला देके बुलाओ। सर्वाधिक है जोधपुर, बीकानेर और नागौर। और न्यूनतम कौन है? झालावाड़। राजस्थान टोटल कितनी देता है? 45%। ऊन की अपन बात करें तो भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? अभिकानगर मालपुरा टोंक है। स्टेट ऊन मिल कहां पर है? बीकानेर में है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है? बीकानेर में है। भेड़ एवं ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला है। ये कौन सी प्रयोगशाला है? विश्लेषण प्रयोगशाला कहां पर है? बीकानेर में है। भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, ये रोग है। ये क्या है? रोग है। तो ये कहां पर है? जोधपुर में है। जोधपुर से याद आया तो ऊन विकास बोर्ड कहां पर है? जोधपुर है। ऊंट विकास बोर्ड कहां पर है? जोधपुर है। अगली बात भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? जयपुर में है। जयपुर से याद आया तो मालपुरी भेड़ प्रजनन संस्थान कहां पर होगा? जयपुर है। पुगल, ये पुगल भेड़, पुगल एक भेड़ की क्या है? नस्ल है। मगरा भी भेड़ की नस्ल है। तो भेड़ प्रजनन संस्थान कहां पर है? बीकानेर में है। मगरा भेड़ प्रजनन संस्थान कहां पर है? बीकानेर में है। जैसलमेरी भेड़
प्रजनन संस्थान कहां पर है? जैसलमेर में है। और अगली बात करें तो मारवाड़ी भेड़ प्रजनन संस्थान कहां पर है? जोधपुर में। मारवाड़ी कहां पर है? जोधपुर में। चनोथर या सोनाड़ी प्रजनन संस्थान कहां पर है? चित्तौड़गढ़। यानी इसका मतलब यह है इस मारवाड़ी भेड़ प्रजनन संस्थान में मारवाड़ी भेड़ का प्रजनन करवाया जाता है, तो उसका संस्थान कहां पर है? जोधपुर में है। अगर अपन दो बातें एक और सीखें तो अपन ये कह सकते हैं, देखो ऊन जब आप काटते हो तो तीन तरीके की ऊन काटते हो। एक ऊन जैसे भेड़ के शरीर से, शब्दावली में आप पढ़ोगे तो भेड़ के शरीर से ऊन को काटना, ऊन को क्या करना? काटना। तो ये कहलाता है आपका कौन सा? शियरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? शियरिंग कहलाता है। भेड़ के शरीर से ऊन को काटना क्या कहलाता है? शरीर से काटना शेयरिंग है। शरीर से काटना क्या है? शेयरिंग है। और अगर आप भेड़ की आंखों के चारों ओर, कहां पर? आंखों के चारों ओर, आंखों के चारों ओर आप ऊन को काटते हैं तो वो क्रिया कहलाती है आइंग। क्या कहलाती है? आइंग कहलाती है। आई का मतलब होता है आंख, तो आइंग कहलाती है। आंखों के चारों ओर भेड़ के ऊन काटना क्या कहलाएगा? आइंग। शरीर से ऊन काटना क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। और अगली बात, मरी हुई भेड़ से ऊन को काटना क्या कहलाता है? पुल्ड ऊन कहलाता है। क्या कहलाता है? पुल्ड ऊन कहलाता है। तो भेड़ के शरीर से बालों को काटना शेयरिंग है। आंखों के चारों ओर ऊन को काटना आइंग है। और मरी हुई भेड़ से क्या कहलाता है? पुल्ड ऊन कहलाता है। यह आज का टॉपिक अपना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था और आशा करता हूं आपको क्या समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त। जय हिंद, जय भारत।